हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में। आज तो सुबह सुबह मैं हमारे आंगन की सफाई करने लग जाती है। देखो घास कितना बड़ा बड़ा हो रहा है। बरसात के दिनों में घास इतना बड़ा बड़ा हो जाता है कि कुछ कीड़ा दिखे बिना। फिर मैंने पाट दिया था, खुरपी से खोद लिया था चारा को। पूरी भैंस के चरने लायक तो था नहीं, तो इनको मैं भर लिया था परात में और इसको डाल कर आऊँगी कचरे में। साथ के साथ झाड़ती भी जा रही थी और कचरे को खोदती भी जा रही थी। ऐसे ही 2-3 परात भर गई थी चारा की, लेकिन चारों तरफ से साफ हो गया था बिल्कुल। झाड़ू निकाले बाड़ा में से भी कई दिन हो गए थे, तो कचरा भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा। अब इतना ज़्यादा कचरा नहीं होता, यहाँ भैंस तो बनती नहीं है, तो 2-3 दिन में एक बार झाड़ देते हैं। और अब 2-3 दिन से हवा तेज़ चलती है तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है। ऐसे ही मैंने चारों तरफ से निकाल दी थी झाड़ू और पूरे कचरे को भर लिया। कचरे को ऊपर लिया और मिट्टी थी उसे जहाँ गड्ढे थे उन्हें में जमा दिया। और ये देखो चारों तरफ से घास खोदने के बाद दूब दूब को छोड़ दिया था और घास को पाट दिया था। एकदम साफ सुथरा हो गया था चारों तरफ। बच्चे जा रहे थे स्कूल, तो मैंने बना दिए 3 किलो रोटी। और तन्वी बोल रही थी मम्मी पराठे लेकर जाऊंगी, तो उसके लिए मैंने मिट्टी के तवे पर ही एक सेक दिया था पराठा। और मैगी भी बनाई थी। और तन्वी देखो तैयार होकर देखने लग गई है फ़ोन। और मैगी भी बनाई थी, तो मैगी के लिए रख दिया गैस पर पानी। कभी कभी बच्चों का मन करता है तो बना देते हैं, नहीं हम ऐसी चीज़ नहीं बनाते बच्चों के लिए। रोटी सब्जी ज़्यादा। पानी गर्म होने के बाद मैगी को मैं छोकूंगी नहीं, बस वैसे ही बनाऊंगी। तो इधर डाल दिया मैंने मैगी। मैगी थोड़ी सी पकने के बाद डाल दिया था मसाला मैगी का। और ये देखो मैगी बनकर हो चुकी है तैयार। और फिर बच्चे चले गए थे स्कूल सबके सब, और मैंने भर लिया था पानी। पानी को भर भर कर बाहर रख दिया, पीने का अंदर रख दिया, यहाँ धूप आ जाती है। और ये मतलब हाथ वाथ धोते हैं बच्चे तो बहुत ज़्यादा गीला कर देते थे अंदर। फिर मैंने इनको उठाकर बाहर धर दिया आज। अब नहाएंगे धोएंगे, बच्चे तो स्कूल गए। और फिर आज थे बहुत सारे कपड़े, तो मैं नहा ली थी। और इतने सारे कपड़े थे, इनको फैला कर तो सुखाए भी नहीं है, ऐसे ही ऊपर तलाई डाल रखे हैं। और फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो हमारे लाइट नहीं आ रही और इन्वर्टर भी डिस हो गया, तो इनको लग रही है गर्मी। ये कर रहे हैं चारों तरफ से हवा, कोई पंखे से और कोई स्लेट से, कोई कॉफ़ी से। तरुण तो अपनी मस्ती में मगन है। और फिर मैं बना लेती हूँ चाय, 3 बज जाते हैं, तो चाय बनाकर पियेंगी सभी आराम से बैठकर। और इधर मेरी चाय आधी सी तो पकी चुकी है और थोड़ी देर पकने देंगे। चाय पकने के बाद मैंने छान ली थी इसे जग में। और फिर शाम की टाइम मैं चली गई थी खेत पर चारा लेने के लिए। अभी खेत में तो चारा हुआ नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी डोले हैं तो इनमें खूब सारा चारा हो रहा है। और जाते ही मैं देख रही थी एक बार तो चारों तरफ से बाजरे को कैसा उग रहा है या नहीं उग रहा। एक बार जाते ही तो खेत में चारों तरफ घूमती हूँ, तभी जाके मैं चारा काटती हूँ। और फिर मैं देख लिया था चारों तरफ से बाजरा। और ये देखो हमारे पहाड़, मतलब हरियाली हरियाली हो गई अब तो चारों तरफ। और आप लोग बताना ये पेड़ किस चीज़ का है। और इसमें फल भी लगे हुए हैं छोटे छोटे, और कहीं कहीं बड़े भी हैं। और दिन छिपने ही वाला है अब तो। थोड़ा 6 बजे तो मैं घर से ही आई थी। ये देखो इसमें छोटे छोटे कितने सारे फल लगे हुए हैं। और ये देखो हमारे बाजरे का खेत इतना बड़ा बड़ा हो गया है थोड़े से ही दिन में।
चारों तरफ से बाजरा वाजरा देखने के बाद अब मैं काटूंगी न्यार। तो मैं काटने लग गई थी गाय भैंसों के लिए चारा, और सुबह काट लूँगी इसी में मैं ज्वार। और अब यहाँ से एक बरोटा चारा के ले जाऊँगी। ये खेत हमारा घर से थोड़ी दूर पड़ता है तो ज़्यादा बड़ा बरोटा तो चलेगा नहीं, इसलिए मैं छोटा ही ले जाऊँगी। और अब कोई गाड़ी से ले जाने वाली भी नहीं है, और अभी चारा भी कम ही है यहाँ, तो थोड़ा थोड़ा रोज़ ले जाऊँगी तो पूरे को ले जाऊँगी। और गर्मी बहुत तेज़ थी शाम के टाइम। फिर इधर मैंने काट लिया था चारा और बरोटा भरने की तैयारी करने लग गई थी। और देखो छोटा छोटा कितना सारा चारा उग रहा है बाजरे में, और छोटे छोटे काचरा के पेड़ भी उग रहे हैं। तो पहले बिछाऊंगी मैं जेवड़ी, और फिर बड़ा बड़ा चारा रखूंगी नीचे, और फिर छोटे छोटा तो ऊपर भी आ जाएगा। पूरा चारा को इकट्ठा करने के बाद अब इसे बांध लिया था मैंने जेवड़ी से। और दांतली को रख लिया बरोटे में। अब इसे सर पर ही लेकर जाऊंगी। तो मैं उठा लेती हूँ बरोटे को। इसे उठाने में मतलब यहाँ उठाने वाला कोई नहीं था, तो मैंने खुद नहीं उछ लिया। अभी ज़्यादा बड़ा बरोटा भी नहीं है, और थोड़ा सा न्यार इसमें से निकल भी गया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।